दोस्तों, बहुत से लोगों को अक्सर इस बात की कंफ्यूजन और परेशानी रहती है कि क्या मसल बिल्डिंग या फिर हाइपरट्रॉफी के दौरान रनिंग करना सही है या फिर नहीं, और अगर रनिंग करना सही है तो आखिर कितना और किस इंटेंसिटी से भागना चाहिए ताकि हमारे मसल गेन भी अफेक्ट ना हो पाए और हमारी फिजिक भी टोन्ड बनी रहे। मसल बनाते वक्त कितनी रनिंग करनी चाहिए, ये जानने के लिए हमें कई सारे फैक्टर्स को समझना जरूरी है, जैसे कि इंडिविजुअल गोल्स, हमारा फिटनेस लेवल, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम और हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल। रनिंग करना मसल बिल्डिंग के वर्कआउट प्लान में एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को ध्यान से डिसाइड करना चाहिए ताकि हमारी मसल ग्रोथ और रिकवरी में दिक्कत ना हो पाए। आज की वीडियो में हम मसल बिल्डिंग के दौरान रनिंग के रोल को समझेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपनी फिटनेस रूटीन में इसे कैसे इफेक्टिवली इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को सही से समझना जरूरी है। मसल बिल्डिंग, जिसे कि हाइपरट्रॉफी भी बोला जाता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन, इन दोनों की मदद से आप अपने मसल का साइज, उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। मसल ग्रोथ को डायरेक्ट अफेक्ट करने वाले कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हमारा न्यूट्रिशन और हमारी मसल्स की रिकवरी, एक्सरसाइजेस जैसे कि वेट लिफ्टिंग और बॉडी वेट वर्कआउट या फिर रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग। इन वर्कआउट से मसल फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, जिनसे अल्टीमेटली हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये सब लेना हमारे मसल के रिपेयर, उनकी ग्रोथ और रिकवरी के लिए जरूरी है। इसके अलावा हम कैलोरी सरप्लस रहते हैं या फिर डेफिसिट में, ये भी हमारे मसल बिल्डिंग पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकता है। हमारे मसल्स रेस्ट के टाइम पर ग्रो और रिपेयर होते हैं, इसलिए इनफ स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन और रिकवरी रूटीन जैसे कि फोम रोलिंग और स्ट्रेचिंग, ये सब करना भी इम्पोर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं कि आखिर मसल बिल्डिंग में रनिंग का रोल क्या है। भले ही रनिंग करना हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एंड्योरेंस को ही टारगेट करता है, लेकिन ये मसल बिल्डिंग में कई तरीकों से हमारी मदद कर सकता है, जैसे कि हमारे कैलोरी एक्सपेंडिचर को मैनेज करने में। रनिंग करने से कैलोरीज बर्न होती है और ऐसा करना हमारे वेट लॉस में काफी ज्यादा मदद कर सकता है, स्पेशली अगर ये आपके मेन गोल्स में शामिल है। लेकिन जरूरत से ज्यादा कार्डियो करना हमारे मसल गेन में दिक्कत भी डाल सकता है, खासकर अगर प्रॉपर डाइट और रिकवरी को फॉलो ना किया जाए तो। एक अच्छा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी ओवरऑल फिटनेस को इम्प्रूव करता है और ज्यादा इफेक्टिव वर्कआउट में हमारी मदद करता है, जिसमें कि मसल बिल्डिंग के लिए किए जाने वाले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सेशंस भी शामिल हैं। लो इंटेंसिटी रनिंग या फिर जॉगिंग से हमारे मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो किसी इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन के बाद हमारी रिकवरी में मदद कर सकता है। ऐसा करना हमारे मसल्स की सोरनेस और स्टिफनेस को कम कर सकता है और हमारे मसल टिश्यूज में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में मदद करता है। रनिंग से कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाना हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की वर्कआउट कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है, जिससे कि लंबे और इंटेंस सेशंस पॉसिबल हो पाते हैं, जो कि मसल ग्रोथ के लिए अल्टीमेटली हेल्पफुल है। रनिंग से ओवरऑल फैट लॉस में मदद मिल सकती है, जिससे मसल की डेफिनेशन और ज्यादा इंप्रूव होती है और हमारे मसल गेन की अपीयरेंस बेहतरीन दिखाई देती है। अब जानते हैं मसल बिल्डिंग रूटीन में रनिंग को शामिल करने के कुछ टिप्स, जिन्हें फॉलो करना ये इंश्योर करेगा कि आप आपकी हाइपरट्रॉफी और मसल गेन की मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। अगर मसल बिल्डिंग प्लान में आप रनिंग को भी शामिल कर रहे हैं तो अपनी कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इन दोनों में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को आपको अपने वर्कआउट रूटीन का बेस बनाए रखना होगा और ऐसी कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर फोकस करना होगा जो आपके सारे मेजर मसल ग्रुप्स को टारगेट करे। आप अपने वर्कआउट में ज्यादातर टाइम और एनर्जी अपनी वेट लिफ्टिंग और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पर ही लगाएंगे। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि HIIT रनिंग आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और फैट लॉस के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन ज्यादा HIIT सेशंस आपकी मसल ग्रोथ और रिकवरी में दिक्कत डाल सकती है। इसलिए इन हाई इंटेंसिटी रनिंग सेशंस को आप कम ही रखें ताकि आप ओवर ट्रेनिंग से बच सकें। लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो जैसे स्टेडी पेस जॉगिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग को भी आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इस मॉडरेट इंटेंसिटी रनिंग वर्कआउट को आप 20 से 40 मिनट के सेशन तक ही लिमिटेड रखें ताकि आपकी रिकवरी में मदद हो और साथ ही ज्यादा कैलोरीज भी बर्न ना हो पाए। रेस्ट डेज में रनिंग करें या फिर वेट लिफ्टिंग सेशन के बाद ही अपने कार्डियो सेशंस को
शेड्यूल करें ताकि वेट लिफ्टिंग के दौरान आपको कम थकावट हो और आपके मसल्स ग्लूकोज को प्रिजर्व कर सकें। अपनी मसल ग्रोथ और रिकवरी के लिए एक अच्छी डाइट मेंटेन करें जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट एक बैलेंस प्रोपोर्शन में शामिल हो। रनिंग से पहले ही एक ऐसा प्री वर्कआउट स्नैक या फिर मील लीजिए जिसमें कि कार्ब्स और प्रोटीन दोनों मौजूद हो ताकि वर्कआउट के दौरान आपको रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती रहे। कंक्लूड करें तो ये कहा जा सकता है कि अगर सोच समझकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेस्ट के साथ बैलेंस बनाया जाए तो रनिंग करना मसल बिल्डिंग प्लान में एक हेल्पफुल एडिशन साबित हो सकता है। रनिंग करने से आपको डेफिनेटली कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही ऐसा करना हमारे फैट लॉस और एक्टिव रिकवरी दोनों में मदद कर सकता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा कार्डियो आपके मसल गेन गोल्स को नेगेटिव वे में अफेक्ट कर सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देकर और स्ट्रेटेजिकली लो इंटेंसिटी कार्डियो को शामिल करके साथ ही अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनकर आप रनिंग के फायदे भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।